उलेमा कौन है और यूए का क्या कॉन्सेप्ट है, आप कहाँ से हैं, मैं कहाँ से हूँ। तो आप डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करती? मुझे लगता है 2019 के बाद बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। आपका फेस काफी चेंज हो गया है, आप सर्जरीज करवा रही हैं। आपने हमेशा शक्कर की तारीफ की, ऐसा भी क्या था वहां पर? तो भाई दिल की बातें पूछ रहे हो मुझसे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम करेंगे अपना क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेगमेंट। यानी कि आज का व्लॉग है, आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं मेरे पास, सोचा मैं सबका वन बाय वन आंसर कर देती हूँ। और बैकग्राउंड ठीक आ रहा है, ओके। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने सबसे टॉप पे रखा है, जो मुझे लगा सबसे पहले जिसका आंसर करना चाहिए, वो ये है कि आपने चैनल कब शुरू किया और आप कितने साल से यूट्यूब पे हैं। तो कहने को तो मैं 6 ईयर्स से यूट्यूब पे हूँ, बट मैं कंसिस्टेंट नहीं थी बीच में, और 2 साल का गैप लिया, 1 साल का गैप लिया, फ्यू मंथ्स का गैप लिया, और बस ऐसे ही आगे पीछे करते करते अभी ये जो ईयर जा रहा है 2026, इसमें मैं हुई हूँ कंसिस्टेंट। और अभी भी मेरा ये होता है कि 2 दिन का गैप आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी 10 दिन का आ जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा लेस है उससे जो मैंने स्टार्ट में लंबे लंबे गैप लिए हैं। सो और मैं गायब क्यों हुई थी, इसका अगला क्वेश्चन आएगा, तो मैं उससे पहले बता दूं क्योंकि उस टाइम मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम चल रहा था। मैं सिंध में हुआ करती थी और मुझे लगा शायद वो टाइम है जो एंजॉय कर लेना चाहिए। यूट्यूब भी इधर ही है, बाकी सारे काम भी इधर ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप उलेमा कौन है और यूए का क्या कॉन्सेप्ट है। इसका आंसर मैं वैसे भी दे देती, लेकिन चलें, क्वेश्चन आप लोगों ने किया, अच्छी बात है। तो उलेमा जो है वो, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू के उलेमा आरिम, ये मैंने नाम खुद से क्रिएट किया था, और ये नेम मैंने खुद रखना था अपना। मुझे था कि मैं उलेमा आरिम रखूंगी, और उलेमा, यू फॉर उलेमा, ए फॉर आरिम, तो यू ए इसका लोगो बन रहा था। तो 6 महीने में मेरा होना था एक्सपायर मेरा आईडी कार्ड। तो मैंने सोचा कि आईडी कार्ड जब तक एक्सपायर होगा तो मैं न्यू नेम रख दूंगी, और न्यू नेम मेरा उलेमा आरिम होगा, थोड़ा यूनिक सा होगा, गूगल में किसी का नाम नहीं है। हाउ सिली आई वाज। एनीवेज, तो नादरा वालों ने कहा कि ओके हम कर देंगे आपका नाम, कोई मसला नहीं है, बट सबसे ज्यादा इशू बनेगा बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स पर। तो फिर भी मैंने सोचा कोई मसला नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर कर देंगे। बट फिर मुझे याद आ गई अपनी किस्मत, जो कि सब मैंने का रिस्क नहीं लेते, सो मैंने नहीं लिया रिस्क। सो मेरा यही नाम है जिसको मैंने ऑन कर लिया, उसमें शाहीन सैफ, और साथ में फिर मैंने जब डिसाइड कर ही लिया कि मैं इसी नाम को लेके चलूंगी, तो फिर मैंने USSS का लोगो रख दिया, जो कि अब परमानेंट है। ओके, नेक्स्ट है कि सक्खर से हैं आप, सिंधी हैं? नहीं नहीं, मैं सिंधी नहीं हूँ, ना ही मैं सक्खर से हूँ। सिंध ऑब्सेस्ड हूँ, बट सिंधी नहीं हूँ। हाँ, मुझे सिंधी थोड़ी बहुत समझ आती है। आप सिंधी लगती हैं, जाहिर है जब इतना ज्यादा सिंध पे बात करूंगी तो सिंधी ही लगूंगी। ओके, नेक्स्ट है, आपको कभी हेट कमेंट्स आए हैं, और अगर आए हैं तो कैसे डील करती हैं? हेट कमेंट्स नहीं आते मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक मुझे हेट कमेंट नहीं आया। और अच्छी ऑडियंस है मेरी, कमेंट या तो करती ही नहीं, अगर करती है तो अच्छा करती है, तो बहुत अच्छे लोग हैं। और यूट्यूब वैसे डिसेंट प्लेटफॉर्म है मुझे लगता है। प्लेटफॉर्म तो खैर कोई अच्छा बुरा नहीं होता, लोग अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। और अगर कभी ऐसा हुआ तो उसका बता दूं कि मैं इग्नोर ही करूंगी। ऑब्वियसली मैं ऐसे लोगों को, मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को आप कभी वैल्यू दो जो जस्ट नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। तो पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव आंसर्स मेरे ख्याल से अप्रिशिएट करना चाहिए उनको। नेगेटिविटी को इग्नोर करो यार, क्रिटिसिज्म, नेगेटिविटी जितनी इग्नोर कर सकते हो करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कराची क्यों जा रही हैं? पहले आप रावलपिंडी में, इस्लामाबाद, अटक, आप कहाँ से हैं? मैं कहाँ से हूँ? पाकिस्तान से हूँ मैं। सिटीज बदलती रहती हूँ मैं, पाकिस्तान से, अपने घर से हूँ भाई मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एजुकेशन कर रही हैं? आपने एग्जाम्स का जिक्र किया था, आप कोई स्टडी करती हैं? हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ, साथ साथ मैंने ये पंगा भी लिया स्टडीज का
तो यस आई एम स्टडिंग। अच्छा, मैं क्या स्टडी कर रही हूँ इसके ऊपर मैं अलग से व्लॉग बना दूंगी। और हेल्थ इश्यूज का भी यहाँ पे किसी ने पूछा हुआ है कि आपकी हेल्थ क्यों डाउन रहती है, तो इसका भी मैं अलग व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि डिटेलिंग चीजें होती हैं। इसमें यह है कि दूसरों को भी फिर हेल्प हो जाएगी। अगर स्टडी का जो है मैं आपको अलग से बताऊंगी कि मैंने क्यों स्टार्ट की, क्या सीन्स थे, पहले कितना किया था और आगे कितना हो रहा है, तो वो भी एक हेल्प हो जाएगी सबकी। और हेल्थ इश्यूज जो है वो तो वैसे ही डिटेल व्लॉग बनेगा, बिकॉज हेल्थ इशू कोई एक तो है नहीं जो मैं इजीली बता दूं। तो जो है वो सब मैं एक ही अलग से व्लॉग बनाऊंगी। जोया कौन है? जोया मेरी भतीजी है, नीस है, भाई की बेटी है। एंड मेरी जान है, मेरा लास्ट लव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी इसलिए रीड आउट कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ 10 मिनट में बस वीडियो एंड हो जाए, ज्यादा लंबी ना जाए। इसके बाद मुझे काम करना है दूसरा। और दूसरा काम क्या करती हूँ ये भी आप लोग पूछते होते हैं, यहाँ मैंने वैसे मेंशन नहीं किया, भूल की शायद मैं ये क्वेश्चन लिखना। खैर, इसमें ना आप पूछते हो कि दूसरा काम मेरा क्या है। मैं ना फ्रीलांसिंग करती हूँ साइट पर, और साथ में अपना एक स्मॉल बिजनेस है, और साथ में स्टडीज में भी पंगा लिया हुआ है, हेल्थ इश्यूज भी हैं मुझे। तो यूट्यूब जो है वो फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं यूट्यूब को ज्यादा टाइम दे सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बहुत कम इंस्टा पे पोस्ट करती हैं। हाँ, क्योंकि अभी मेरे पास ना मतलब गैलरी वगैरह मैं अपनी खाली कर रही हूँ, न्यू कंटेंट मैंने अभी शूट नहीं किया, अभी ये फर्स्ट मेरा न्यू कंटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा सिटी लगता है और क्यों? इस्लामाबाद इज माई फेवरेट वन। और क्यों? क्योंकि मेरी सारी उम्र गुजरी है, और मेरे सबसे ज्यादा दोस्त यहीं पर हैं, और बस यहीं पे अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत अच्छे दोस्त, और आज तक मेरे साथ हैं, बेस्ट पीपल। आपने हमेशा सखर की तारीफ की, ऐसा भी क्या था वहां पर? दिल की बातें पूछ रहे हो मुझसे। सखर मेरा टर्निंग पॉइंट था, ठीक है, और सखर को मैं हमेशा मिस करूंगी। सखर में मेरी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हुई, मतलब अच्छी का मतलब ये है कि वहां मैंने अपना बेस्ट वर्जन देखा, हैप्पीएस्ट वर्जन देखा, और अपने आप को पहचाना, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचाना, अपनी वीकनेसेस को पहचाना। और इंसान जब कहीं पर ना खुद से मुलाकात करता है, उसकी रूह जहाँ पर खुश होती है, मुझे लगता है वो सिटी, वो प्लेस, वो पीपल, वो टाइम, उससे आप अटैच हो जाते हो। सो मैं अटैच्ड हूँ बेसिकली, ये एक शॉर्ट आंसर दे सकती हूँ, या मोस्ट एक्यूरेट आंसर कह सकते हैं इसको। सो आप डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करती? आप इतनी लेट व्लॉग क्यों पोस्ट करती हैं? मैं डेली व्लॉगिंग कर नहीं सकती ना, मैं डेली व्लॉगिंग कर नहीं सकती, इसलिए मैं डेली व्लॉग नहीं करती। ट्रैवल व्लॉगिंग का ये है कि ट्रैवल कभी कभी आप करते हो, देन वो भी आसान नहीं है, बट ये है कि ठीक है, बट डेली व्लॉग नहीं कर सकती भाई, मैंने देख लिया आजमा के खुद को। इतने हेल्थ इश्यूज हैं, दूसरा एनर्जी इतनी नहीं होती, फिर बिजी इतनी रूटीन होती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं डेली बेसिस पे कुछ कर पाऊंगी। ओके, नेक्स्ट सर, आपके सेशंस कब आएंगे? हमें वेट, हाँ सेशंस इंशाल्लाह वेरी सून, वेरी सून। बस मेरा ये जर्नी एंड हो जाए, नेक्स्ट जर्नी जैसे ही स्टार्ट होगा तो फिर मैं आपसे फेस टू फेस सेशंस। मुझे भी बहुत वेट है अपने सेशंस का। ब्रेसेस का भी अलग बोला, हाँ ब्रेसेस का 1 महीना रह गया, देन मैं इसका अलग से व्लॉग बनाऊंगी। और इसका जरूरी है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि दर्द होता है, नहीं होता, आप किस पेन से गुजरते हो, आपका खाने पीने की क्या रूटीन होती है। सो ये इसका तो एक अलग से व्लॉग बनता है। कुछ चीजें हैं जिनका मुझे लगता है अलग से व्लॉग बनता भी है और बनाना भी चाहिए, ये चीजें यहाँ पे मिक्सअप नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, ओके सॉरी, मुझे लगा माइक बंद हो गया, माइक भी अपग्रेड करना है अभी। को आईफोन पसंद है एंड्रॉइड? आईफोन, पर्सनली मैं एंड्रॉइड यूजर थी, और आईफोन का नशा मेरे भाइयों ने मुझे लगाया है, और अब आईफोन अच्छा लगता है, लेकिन एंड्रॉइड भी रखा हुआ है मैंने, और दोनों चीजें साथ साथ लेके चल रही हूँ। बिकॉज कुछ चीजें होती है जिनसे आप यूज टू हो जाते हो। और आपको सबसे ज्यादा यूट्यूब पे क्या पसंद आया? मुझे यूट्यूब की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे एक तो ऑडियंस बहुत अच्छी है, या फिर शायद मुझे अच्छी ऑडियंस मिली है। दूसरा ये कि आपकी फीड में हर कोई नहीं आ जाता, स्पेसिफिक कंटेंट आता है। मुझे टिकटॉक जो है वो इसी वजह से थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ कि टिकटॉक पे मैं पोस्ट भी इसी वजह से नहीं करती, क्योंकि हर चीज आपकी फॉर यू पे आ रही होती है, तो वो आपकी ऑडियंस नहीं है दोनों सूरतों में उनके सामने जा रही होती है, तो दैट इज वेरी डिस्टर्बिंग।
कौन सा कैमरा यूज करती हैं व्लॉगिंग के लिए? कैमरा फिलहाल मैं नहीं यूज कर रही, मोबाइल से ही शूट कर रही हूँ, बट वेरी सून यस कैमरा भी यूज करूंगी, क्योंकि जाहिर है फिर जब एक चीज आप फुल टाइम करते हैं तो फिर यूज तो करना पड़ता है, बट अभी तो मोबाइल से सारा कुछ है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझसे और किसी ने पूछा था कि यूट्यूब की जर्नी में जब आप यूट्यूब पे आते हैं तो हम कौन सा चैनल ओपन करें? तो मैं आपको एक सही सीरियस मशवरा देती हूँ, आप हमेशा जब भी यूट्यूब, अगर आपने यूट्यूब बनाना है, यूट्यूब पे आना है, तो हमेशा वो वाला नीश रखना है, वो वाली आपने टॉपिक चूज करना है, या वो वाली आपने जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा, जिसपे आप 100 वीडियोस, 200 वीडियोस, 300 वीडियोस बिना स्क्रिप्ट के बना सकते हो। ठीक है, हमेशा याद रखना मेरी ये बात, किसी को लग कर कभी कुछ ना करना। समटाइम कुछ लोग होते हैं कि वो वीडियो डालते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की, और अगर उसकी टेक की व्यूज ज्यादा आ गए तो फिर वो टेक की बनाते चले जाते हैं, हालांकि उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं होता और ये एक बोरिंग प्रोसेस उनको लग रहा होता है, बट वो कर रहे होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि टेक में व्यूज ज्यादा आते हैं। तो व्यूज के पीछे ना आ जाए, व्यूज का ये है कि आपकी ऑडियंस आपको खुद ही मिल जाएगी, ठीक है, बट जो आपको पसंद है आप उसके पीछे जाएं, क्योंकि ये चीज आप फिर लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हो। एक दिन आप स्क्रिप्टेड वीडियो बनाओगे, 2 दिन बनाओगे, 3 दिन बनाओगे, फिर आप अपनी जो रियल पर्सनैलिटी है, जो आपका रियल सारा कुछ है, वो तो आपका कहीं दब के रह जाएगा ना। सो जो आप हो, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपकी चीजें हैं, वो सब कुछ आप अपने साथ लेके चलो, और मुझे लगता है यही चीज पे लॉन्ग टर्म आपकी चल सकती है, वरना तो मुश्किल है, 1, 2, 10, 100 वीडियोस के बाद आप थक जाओगे और ऑडियंस देन फिर ड्रॉप हो जाएगी। आपको कभी बर्न आउट हुआ है और आपने कभी छोड़ने का सोचा है? हाँ, 1, 2, 3 बार मुझे हुआ है बर्न आउट, और मैंने सोचा मैं छोड़ देती हूँ, ये तो एक चीज ऐसी है जिसको मैं साथ लेके चल रही हूँ, टाइम मेरे पास होता नहीं है, बट फिर सोचा कि नहीं यार, ये एक जगह है जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं अपनी सेल्फ जो है वो शो कर सकती हूँ, और देन कंटिन्यू किया हुआ, और मुझे अभी तक ना कोई इसमें नहीं है, मतलब कि मैं अभी तक कुछ चीजों को सीरियस ले ही नहीं रही हूँ, ठीक है, सीरियस तो मैंने, मुझे खुद पता है कि कंटेंट जो है वो मैं अब तक वैसा नहीं डाल रही जैसा मुझे पसंद है। पसंद का मतलब ये है कि फिलहाल तो मैं जस्ट गैलरी क्लियर कर रही हूँ, अब तो हो गया मुझे लगता है, अब तो कोई वीडियो ही नहीं थी, तभी तो मैं यहाँ फेस टू फेस आ गई। सो नेक्स्ट है कि आप कराची कब जाएंगी? अभी 1 महीना है मुझे, 1 महीना है। आपने कभी अपनी फैमिली शो नहीं की? बिकॉज मैं फैमिली व्लॉगर नहीं हूँ ना, इसलिए फैमिली शो नहीं की। यार पता है क्या, मुझे ना मेरी जो लाइफ है ना, अभी भी मैंने जितना कुछ शेयर किया वो 20% है, और 80% स्टिल मेरा जो है प्राइवेट है। मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूँ, और मुझे लगता है प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ को अलग अलग लेके चलना चाहिए, ये मेरा मेरा ओपिनियन है, और मैंने अपने लिए एक बाउंड्री क्रिएट की है कि मैं एक प्राइवेट लाइफ है मेरी, एक मेरी पब्लिक लाइफ है, और दोनों को मैं अलग अलग लेके चलूंगी। तो जब आप दो चीजों को अलग अलग लेके चलते हो तो आप बहुत सोच समझ के चीजें डाल रहे होते हो, और ये जरूरी है, मुझे लगता है कि एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए आपके बीच में और आपके ऑडियंस के बीच में, और फिर वहां उस गेट वे से आगे वो ना आ सके, आप उससे आगे कुछ ना बताओ। और इससे ये नहीं कह सकते कि आप फेक हो, ये फेक होना नहीं होता, ये थोड़ा अपनी सेफ्टी भी होती है, अपनी प्राइवेसी भी होती है, थोड़ा ये है कि आपको पता होता है, आप स्ट्रक्चर्ड होते हो, आपको पता होता है आपको क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी है, ये चीज पता होना बहुत जरूरी है। और बस कुछ बाउंड्रीज है जो मैंने अपने लिए खुद सेट की थी, और मैं उन्हें अभी तक फॉलो कर रही हूँ अपने लिए। ओके, नेक्स्ट है, अपने भांजे की शादी को सारा ब्लर, वो मैंने पता क्यों ब्लर किया था, पहले तो मैंने बना लिया था, बट फिर मुझे बाद में यही हुआ कि जब मेरा ये कंटेंट है ही नहीं तो मैं इस चीज को क्यों पोस्ट कर रही हूँ, बट जाहिर है मैंने अब बना लिया था तो फिर मैंने पोस्ट तो कर दिया, बट मैंने उसको ब्लर कर दिया कि चलो मेहनत की है पोस्ट कर देते हैं, बट ब्लर इसलिए किया क्योंकि अगर मैं उस चीज को सारा रखती ना वैसा का वैसा, तो एक तो फैमिली मैं शो नहीं करना चाहती थी अपनी, सेकंड ये कि अगर मैं वैसा रखती तो देन मुझे उस चीज को कंटिन्यू करना पड़ता, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं आपकी हिट हो जाती हैं, देन ऑडियंस वैसी ही आ जाती है, वो रॉ ऑडियंस को वो अट्रैक्ट कर लेती है चीज, तो फिर वो मैं नहीं चाह रही थी, सो बस गलती हो गई, माफी दे दो। अच्छा, अगला है, आपकी एडिटिंग कौन करता है और आपके थंबनेल? सब कुछ खुद ही कर रही हूँ मैं, फिलहाल खुद ही कर रही हूँ, मुझे वैसे किसी का काम पसंद ही नहीं आता, हर चीज अपने हाथ की अच्छी लगती है, और मुझे लगता है इस सब में ना एक सीख होती है, आप डे बाय डे इम्प्रूव करते हो, आपकी स्किल्स पॉलिश होती हैं, और आप खुद ही अपने आप में एक बेहतर महसूस करते हो। और वैसे भी यूट्यूब, मुझे लगता है अगर आप में स्किल्स नहीं है ना तो आप यूट्यूब बना लो, आपकी कम से कम 6 स्किल्स तो पक्का पॉलिश हो जाएंगी, या फिर आप सीख जाओगे, जैसे कि एडिटिंग, शूटिंग, और स्क्रिप्टिंग, ये बात करना, पब्लिक स्पीकिंग, एंड और क्या था,
देखो मैं हाँ म्यूजिक, ये भी पता चल जाएगा कि एक जगह पे 100 तस्वीरें बनाने से बेहतर एक जगह पे लिमिटेड 10-12 तस्वीरें बनाओ, एनफ है वो आपकी। कौन सा कवर में आ जाएगा काम, कौन सा रील में काम आ जाएगा, और कौन सा आपके इंस्टाग्राम पोस्ट पे काम आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी सेंस। और हाँ, फोटोग्राफी बहुत अच्छी हो जाती है आपकी, खुद की भी पोजेज मॉडल भी आप बन जाते हो फ्री में यार। अभी क्वेश्चंस की जो लिस्ट है ना वो रहती है, और मैं थक गई हूँ। अच्छा खैर, कोशिश करती हूँ मैं इनके भी आंसर कर दूं। वैसे मैंने अपनी तरफ से बहुत जल्दी की है, फिर भी लंबी हो गई है वीडियो। दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई हैं तो देती हूँ, वरना आपको ट्रैवलिंग पसंद है? मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, बट मूड पे डिपेंड करता है। अगर मेरा मूड ना हो तो फिर ट्रैवलिंग भी नहीं अच्छी लगती, फिर मुझे सोना पसंद है। सबसे ज्यादा मुझे नींद पसंद है। आपका फेस काफी चेंज हो गया है, आप सर्जरीज करवा रही हैं? नहीं, मैं सर्जरीज नहीं करवा रही। नेक्स्ट है आपको 2026 कैसा जा रहा है? 6 महीने गुजर चुके हैं, बाकी 6 देखते हैं कैसे गुजरते हैं। बाय बाय।